जेई और नीट के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन कि अगर एक वेइंग मशीन को लिफ्ट के अंदर रख दिया जाए तो लिफ्ट के ऊपर या नीचे जाने से वेइंग मशीन की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमने पिछले शॉर्ट्स में देखा था कि जो वेइंग मशीन है वो वेट को ना मेजर करके नॉर्मल को मेजर करती है। जैसे कि एक वेइंग मशीन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इस पे नीचे इसका वेट लगेगा एमजी और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है एमजी के बराबर, जो कि उसका वेट वो हमें दिखाती है नॉर्मल को मेजर करके। लेकिन अगर उसी वेइंग मशीन को हम एक लिफ्ट के अंदर रख देते हैं और इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन के साथ चलाया जाता है, तो इस केस में भी ये वेइंग मशीन क्या रीडिंग हमें शो करेगी उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो अगर मैं इस मास की एबीडी बनाता हूँ तो इस मास के ऊपर इसका नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, इसका खुद का वेट mg, और जो वेइंग मशीन है इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगी ऊपर नॉर्मल। अब चूंकि ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स और लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और इस सूडो फोर्स की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सूडो फोर्स की वैल्यू होती थी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अगर हम इसकी एफबीडी बनाए तो नीचे वाले जो फोर्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं एफ और डब्ल्यू, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल, जो कि एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी mg प्लस ma, यानी कि इस केस में हम देखें तो जो नॉर्मल की वैल्यू पहले सिर्फ mg आ रही थी, लेकिन वो अब mg प्लस ma आ रही है, यानी नॉर्मल बढ़ चुका है। इसका मतलब लिफ्ट के ऊपर जाने से नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई है, यानी वेइंग मशीन की रीडिंग भी बढ़ जाएगी। वहीं अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो सूडो फोर्स यहाँ पर ऊपर लग जाएगा और जो नॉर्मल है वो मेरे पास निकल के आएगा mg माइनस ma, यानी लिफ्ट के नीचे जाने से नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी घट गई है और नॉर्मल की वैल्यू घटने से वेइंग मशीन की रीडिंग भी घट जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन दिया है 2 और ब्लॉक है 4 किलो का। तो अगर ये जमीन पर रखा होता है तो इसकी रीडिंग आती 4 kg, लेकिन एसी लिफ्ट में इसको रख दिया जो ऊपर जा रही है। इस केस में सूडो फोर्स लगेगा नीचे, तो नॉर्मल मेरे पास आ जाएगा mg प्लस ma। तो मैं मास की और एक्सेलरेशन सभी वैल्यूज को यहाँ पर डालता हूँ, तो जो नॉर्मल की वैल्यू आती है 48 न्यूटन। अब अगर हमें मास जानना है कि कितना वहां पर है, तो मास की वैल्यू आती है नॉर्मल बटे जी। नॉर्मल की वैल्यू आई है 48 और जी की वैल्यू है 10। तो यहाँ से मेरा मास निकल के गया 4.8 kg, यानी जिस ब्लॉक का मास 4 kg है, एक एसी लिफ्ट में रखने पर जो ऊपर जा रही है वो निकल के आता है हमारे पास 4.8 kg।